अरशद नदीम ने पेरिस से वतन वापसी की उड़ान भर ली। कौम हीरो की एक झलक देखने के लिए बेताब। तारीखी इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पेरिस में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट का शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर ने इन्हें अलविदा किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलीट्स मोहम्मद अकरम शाही, कोच सलमान बट भी उनके हमरा मौजूद होंगे। मोहम्मद अकरम शाही का कहना है कि अरशद नदीम ने कौम को बड़ी खुशखबरी दी। इनका इस्तकबाल तारीखी होगा। अरशद नदीम के इस्तकबाल करने के लिए सूबाई वज़रा भी लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। बड़ी इनामी रकम का एयरपोर्ट पर ऐलान मुतवक्के। डबल डेकर बस पर हीरो अरशद नदीम को लाहौर की सड़कों का चक्कर लगवाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं अरशद नदीम का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे पर भरपूर अंदाज से मनाने का फैसला। इस हवाले से नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा। मुनफरद तकरीब के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी गई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की भी खुसूसी तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां खिलाड़ियों और नौजवानों को जॉब ऑफर्स के लिए स्टॉल भी लगाएंगे। राना मशहूद का कहना है शरीफ खुद एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। राना मशहूद का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की जीत पर भी शोबाजी दिखाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। बयान में कहा जश्न ऐसे मना रहे थे कि जैसे अरशद नदीम के कोच हों, जाती उम्रा में उनकी तरबियत की हो। मैंडेट चोर सरकार अरशद नदीम के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की जेवलिन भी ना खरीद सकी। अरशद नदीम ने मेहनत के बलबूते पर कामयाबी के झंडे गाड़े और मुल्क का नाम रोशन किया। वफाक और पंजाब हुकूमत ने ओलंपिक्स तैयारी के लिए अरशद नदीम को 1 रुपया न दिया। अरशद नदीम जैसे हजारों बासलाहियत नौजवान मैंडेट चोरों की वजह से जाया हो रहे हैं। हमारे नौजवान हर शोबे में अपना लोहा मनवा सकते हैं अगर हुक्मरान मुखलिस हों। अरशद नदीम की खुशी में सब बराबर के शरीक हैं। जहां पूरा कौम मुत्तहिद है वहां इंतशार ग्रुप को तकलीफ होती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल एजाज दिया जाएगा। अरशद नदीम को कामयाबियां कौम और उसकी मां की दुआओं से मिली। इत्तहादी दौरे हुकूमत में ज़िमनी ग्रांट्स की बंदरबाट। 93% ग्रांट्स आईन पाकिस्तान और सुप्रीम के फैसले के खिलाफ होने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी माली साल 2022-23 की ज़िमनी ग्रांट्स को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में 93% ज़िमनी ग्रांट्स को पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने 8 अरब रुपए से जायद ग्रांट्स मंजूर की थी। 8 अरब से जायद ज़िमनी ग्रांट्स की पार्लियामेंट से मंजूरी ही नहीं ली गई। ज़िमनी ग्रांट्स को इसी माली साल कौमी असम्बली में पेश करने की सिफारिश। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सानहा 9 मई के मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकला की जमानत की मुखालिफत। वकला ने बुशरा बीबी के अबूरी जमानत से मुतालिक जुज़वी दलाइल मुकम्मल कर लिए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। यास्मीन राशिद का जज से मुकालमा। कहा सिर्फ मेरी नहीं सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी के कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा। कहा सबूत और गवाहों को छोड़ें, अब बात कुरान मजीद पर हलफ होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। एटीसी जज ने रिमार्क्स में कहा मैंने रिकॉर्ड मंगवाया है, आज फैसला कर दूंगा। 2024 इलेक्शन का साल, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। आइन के मुताबिक सियासतदान सियासत करें। आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक रियासत मजलिस शूरा है। आवाम और फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपीपी खला बना रही है। इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए। इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। कल बिजली की कीमत में 2.5 रुपए यूनिट इजाफा हुआ। जिस शख्स की तनख्वाह 20 या 25 हजार रुपए है वो कैसे गुजारा करे। मुल्क में 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बानी पीटीआई सियासी हकीकत, उनके बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ 39 साल तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब 1 साल में दर्जनों मुकदमात हो गए। एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। बलोचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। सैलाबी सूरत हाल बरकरार, सड़कें और घर तबाह, मुतासरीन परेशान। बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों से 20 जुलाई से अब तक 11 अफराद जान बहक। तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें और 12 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। सैलाबी सूरत हाल के बाइस 5 पुलों को नुकसान पहुंचा। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होने से फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। लाहौर में शदीद बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। 15 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई, अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटअदू में दरियाए कटाव से बचाव बंद को महफूज कर लिया गया। इंतजामिया ने पेश किए अलर्ट के बाइस बस्तियों को खाली करा लिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर इक़्तिदार यौम आज़ादी की मुनासबत से छोटे बड़े इवेंट्स का इनेकाद होगा। F9 पार्क में यौम आज़ादी पर शहरियों के लिए बड़ा इवेंट सजाया जाएगा। चीफ कमिश्नर DC इस्लामाबाद और SSP ट्रैफिक का F9 का दौरा, तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया।